तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग फिर से कॉमर्स को जीना सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, हम लोग सीखने वाले हैं कॉमर्स को जीना, क्योंकि यहाँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स को पढ़ना या रटना नहीं सिखाया जाता बच्चों, बल्कि आप लोगों को यहाँ कॉमर्स को जीना सिखाया जाता है। तो आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग फिर से सीखेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम चलते हैं और उस प्रश्न की बारीकियों को, उस प्रश्न की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं, जिस प्रश्न की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर व परिवर्तनशील पद्धतियों की बदौलत बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते बनाना बच्चों। तो आइए सर्वप्रथम चलते हैं फटाफट के अंदाज में और उस प्रश्न की गहराइयों को समझते हैं। बच्चों ये जो प्रश्न है वो कहना चाहता है कि भैया अनिल, विमल और सुनील जो हैं वो क्या हैं, एक फर्म में साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार हैं बताइए? अनिल, विमल और सुनील जो है बच्चों क्या हैं, एक फर्म में साझेदार हैं बच्चों। और बताया गया कि भैया लाभ अलाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने व्यापार में साझेदारों को जो भी लाभ और हानि की रकम होगी बच्चों, उनको 3:2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ऐसा उन्होंने एक साझेदारी संलेख बना करके रखे हुए हैं। और बताया गया बच्चों कि भैया उनके द्वारा पूंजी जो है क्रमशः 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए की पूंजी लगाई गई है। किनके द्वारा? तो अनिल, विमल और सुनील भैया जो हैं बच्चों व्यापार के संचालन प्रक्रियाओं के लिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए की क्रमशः पूंजी लगाती हैं। किस लिए? तो व्यापार के संचालन प्रक्रियाओं के लिए बच्चों। और यह निर्णय लिया गया कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर वो लोग 5% ब्याज पाने के अधिकारी रहेंगे प्रति वर्ष। कितने प्रतिशत? 5% प्रति वर्ष की दर से उन लोगों को फर्म के द्वारा, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर बच्चों क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा बच्चों। और बोला गया बच्चों कि विमल और सुनील को क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। किनको किनको? विमल और सुनील भैया को बच्चों क्या किया जाता है, फर्म के द्वारा 600 रुपए और 400 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर बार वेतन को प्रति माह या फिर मासिक या फिर प्रति वर्ष के दर से आप लोगों को बताया जाएगा बच्चों। शब्दों के इस जाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोगों को प्रति माह बोला गया है, मतलब आप लोगों को क्या करने हैं, जब आप लोग लाभ हानि नियोजन खाते तैयार करोगे तो आप लोगों को क्या करने होंगे बच्चों, एक वर्ष का भैया वेतन आप लोगों को पहले से ही निकालना होगा। क्यों? यहां प्रति माह का तात्पर्य है बच्चों एक महीने से, है ना, और प्रति वर्ष का तात्पर्य है बच्चों एक महीने, एक वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उस महीनों से। मतलब एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं तो 12 महीने से आपका तात्पर्य है भैया प्रति वर्ष से, है ना। आइए और क्या चीजें बताई गई हैं जानते हैं बच्चों। और कहा गया कि वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000, तो विमल ने भी 4,000 और सुनील ने क्या किया, लाभ और वेतन पाने की आशा में बच्चों 4,800 रुपए की धनराशि अपने व्यक्तिगत उपयोगों के लिए बच्चों क्या कर लिए, उन्होंने आहरित कर लिए हैं बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि वर्ष का जो लाभ है वो साझेदारों को वेतन देने के बाद, और क्या बताया गया भैया, पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व ही 32,000 रुपए बताई गई हैं। कितने रुपए बताई गई हैं? आपने ध्यान दीजिए, साझेदारों को आपने वेतन दे दिए हैं और पूंजी पर ब्याज आपने किसी को नहीं दिया है, उसके पूर्व ही आप लोगों को लाभ जो है बच्चों वो बताई गई है 32,000 रुपए की। और बताया गया बच्चों कि यह जो लाभ है 20,000 रुपए मूल्य के फर्नीचर पर 7.5 मतलब 7.5% मूल्य ह्रास लगाने के पूर्व और साथ ही साथ अप्राप्त ऋण के 600 रुपए समायोजित करने के पूर्व ही हैं बच्चों। मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी होंगी, है ना। और कहा गया बच्चों आप लोगों को कि भैया आप लोग क्या कीजिए, लाभ हानि नियोजन खाता और स्थिर पूंजी पद्धति और साथ ही साथ परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बच्चों साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए, ये हम लोगों को कहा गया। तो आइए फटाफट के अंदाज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में कहा था कि भैया आप लोगों को किसी भी
क्वेश्चन को हल करने के पूर्व ही क्या करने हैं, एक कार्यविधि उस प्रश्न से रिलेटेड बनाने हैं जिससे आप लोगों का लाभ हानि नियोजन खाता हो। चाहे आप लोग साझेदारों के पूंजी व चालू खाते तैयार करो बच्चों, बहुत ही सरलता से बन जाते हैं। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और सबसे पहले बनाते हैं कार्यविधि जिससे हम लोग बना सकेंगे क्या, तो आप लोगों के लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाते बच्चों। तो आइए कार्यविधि में क्या क्या चीजें हम लोगों को लिखनी है मैं बताता हूं आप लोगों को। सर्वप्रथम बच्चों हम लोगों को बताया गया लाभ हानि अनुपात, मतलब जो साझेदार अनिल, विमल और सुनील हैं उन्होंने ये निश्चय किया था ना कि लाभ और हानि हो अगर आप साझेदारों को तो उसको किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो पहला पॉइंट बन जाता है बच्चों लाभ हानि अनुपात का। जो लाभ हानि अनुपात आप लोगों को बताया गया है बच्चों वो है 3:2:1 बच्चों। और क्या कहा गया सर, तो और बताया गया बच्चों आप लोगों को कि भैया पूंजी लगाई गई है किनके किनके द्वारा, तो भैया आपके अनिल जी, सुनील जी और विमल जी के द्वारा बच्चों क्या किया गया है, क्रमशः पूंजी लगाई गई है कितने रुपए, तो अनिल जी के द्वारा लगाई गई है 40,000 रुपए, विमल भी भैया लगाते हैं 40,000 रुपए और सुनील जी जो है बच्चों वो लगा देते हैं 20,000 रुपए की धनराशि व्यापार के संचालन प्रक्रियाओं में। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है अपने कार्यविधि में। और क्या चीजें हैं सर, तो और है बच्चों आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों को साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या देने हैं, ब्याज देने हैं। तो ब्याज की गणना कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अनिल जी के पूंजी पर यदि हम लोग ब्याज की गणना करें तो 40,000 इंटू करते हैं 5 डिवाइडेड बाय होता है बच्चों 100 बराबर आ जाता है कितना, 2,000 रुपए। मतलब अनिल जी को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से यदि ब्याज मिलता है तो वो 2,000 रुपए की धनराशि होती है बच्चों ब्याज के रूप में, है ना। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यदि विमल जी की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाए तो 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 ये भी आ जाता है बच्चों आप लोगों का 2,000 रुपए, है ना। ठीक उसी प्रकार से सुनील जी की भी पूंजी पर ब्याज की गणना कर लीजिए तो उनकी पूंजी है 20,000 रुपए, इंटू कर दीजिए 5 से और डिवाइड कर दीजिए बच्चों 100 से और उसकी पूंजी पर ब्याज आता है बच्चों 1,000 रुपए, है ना। और क्या क्या चीजें बताई गई बच्चों, आप लोगों को बताई गई है कि भैया विमल और सुनील जी को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जहां विमल जी को बच्चों 600 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है तो वहीं सुनील जी को 400 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो यदि प्रति माह की बात कही जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से इंटू करेंगे, 12 से इंटू करेंगे, जिसके बाद हम लोगों को 1 वर्ष का वेतन प्राप्त हो जाएगा बच्चों। जैसे कि 600 रुपए विमल जी को प्रति माह दिया जा रहा है, इंटू कर दीजिए 12 से, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, बराबर आपका आ जाता है बच्चों 7,200 रुपए। ठीक उसी प्रकार से यदि सुनील जी के प्रति वर्ष की वेतन की बात कही जाए तो बच्चों प्रति माह बताया गया हम लोगों को 400 रुपए और इंटू करते हैं हम लोग 12 से, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 12 से, तो वो आ जाता है बच्चों आप लोगों का 4,800 रुपए की धनराशि बच्चों। और क्या कहा गया बच्चों, तो और बताया गया बच्चों कि भैया अनिल, विमल और सुनील जी ने क्या कर लिए, लाभ और वेतन मिलने की आशा में बच्चों क्या कर दिए, 4,000, 4,000 और 4,800 रुपए अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए आहरित किए हैं बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को क्या कहा गया, तो और बताया गया बच्चों कि भैया लाभ जो है कितने रुपए की धनराशि है, लाभ की जो धनराशि है वो बच्चों 32,000 रुपए बताई गई है हम लोगों को। कितने रुपए आपके फर्म को लाभ हो रही है, 32,000 रुपए की। लेकिन ये जो लाभ है बच्चों वो किसके पहले की है या किसके बाद की है, तो ये साझेदारों को वेतन देने के बाद की है और आपके साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देने के पहले की है बच्चों। मतलब इसमें से वेतन का तो अब पैसा नहीं कटने वाला है ना, आपके फर्मों के द्वारा साझेदारों को दी जा रही पूंजी पर ब्याज की गणना होगी बच्चों, है ना। और कहा गया बच्चों कि भैया फर्नीचर पर ह्रास लगाने हैं आपको। किस मूल्य के फर्नीचर पर, तो 20,000 रुपए लागत की एक फर्नीचर है आपके फर्म में, उस पर 7.5% की दर से आप लोगों को मूल्य ह्रास लगाने हैं बच्चों। जिस पर यदि हम लोग मूल्य ह्रास लगाते हैं 20,000 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100 होता है तो वो निकल करके आता है बच्चों 1,500 रुपए की धनराशि। कितनी निकल करके आती है, 1,500 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। और साथ ही साथ
साथ यदि बात कही जाए और किसकी, तो अप्राप्त ऋण की बच्चों, तो अप्राप्त ऋण आ जाते हैं आपके बच्चों 600 रुपए, जिसको आपको क्या करने हैं, संदिग्ध ऋण के लिए समायोजित करने हैं। किसके लिए समायोजित करने हैं, संदिग्ध ऋण के लिए। संचय बोलो या समायोजित बोलो बच्चों, बात एक ही है। और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, लाभ हानि का बंटवारा करने वाले हैं साझेदारों के मध्य। तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा करने के पूर्व ही हम लोगों को क्या बनाने हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। और एंडिंग में हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर कितने कितने रुपए साझेदारों को लाभ हो रही है अथवा हानि हो रही है बच्चों। तो आइए चलते हैं सीधे हमारे लाभ हानि नियोजन खाते की फॉर्मेट की ओर और बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। बच्चों जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट पहले ही बना करके दिया गया होगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और इस कार्यविधि की मदद से हम लोग बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो बच्चों सर्वप्रथम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को क्या बताई गई थी कि भैया जो आपका लाभ था फर्म को, वो वेतन देने के बाद था, है ना। किसके बाद था, वेतन देने के बाद, लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व था। तो यहां पर सर्वप्रथम हम लोग शेष लाया गया के रूप में लाभ को किस ओर लिखेंगे बच्चों, भैया आपके लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष की ओर लिखेंगे। शेष लाया गया 32,000 रुपए बच्चों, है ना। और यहां पास अब आ जाते हैं हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष की ओर बच्चों। तो बात कही जाए पूंजी पर ब्याज की, तो पूंजी पर ब्याज की जब हम लोगों ने गणना करी थी अपने द्वारा बनाई गई इस कार्यविधि में बच्चों, तो वो पूंजी पर ब्याज निकला था अनिल जी का 2,000 रुपए, विमल जी का 2,000 रुपए और सुनील जी का निकला था बच्चों 1,000 रुपए। और इन सभी ब्याजों का जो योग होता है बच्चों, वो होता है टोटल 5,000 रुपए, है ना। और क्या चीजें हैं सर, और कुछ चीजें लिखनी है क्या, तो हाँ बच्चों और कुछ चीजें लिखनी है। उसमें हम लोगों को लिखनी है क्या, तो फर्नीचर पर ह्रास। क्या लिखनी है, फर्नीचर पर ह्रास कितने परसेंट, 7.5%, जो निकल करके आया था बच्चों 1,500 रुपए। तो यहां पास लिख लीजिए फर्नीचर पर ह्रास खाते से 1,500 रुपए से बच्चों, है ना। और क्या था, तो अप्राप्त ऋण के लिए संचय, क्या था, अप्राप्त ऋण के लिए संचय खाता से 600 रुपए से, ये भी आपके लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखा जाएगा बच्चों, है ना। और कुछ चीजें बाकी हैं क्या, सर वेतन तो बाकी है, आपने लिखे ही नहीं। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि वेतन देने के बाद जो है 32,000 रुपए का लाभ आपके फर्म को हो रहे हैं, मतलब वेतन पहले ही दिया जा चुका है, तो वेतन की गणना तो यहां पास हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो और कुछ चीजें बाकी हैं क्या, नहीं सर। तो यहां पास अब देखिए दोनों पक्षों का योग कितना हो रहा है, जिस पक्ष का योग अधिक हो रहा है वो कौन सा पक्ष है, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर साझेदारों को लाभ हो रही है अथवा हानि हो रही है बच्चों। तो यहां पास देखने से ही हम लोगों को पता चल रहा है बच्चों कि भैया आपके लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं। कितना रुपए आ रहे हैं, 32,000 रुपए आ रहे हैं। जबकि यदि हम लोग विकलन पक्ष की योग की बात करे जाए तो यहां पास देखिए 5,000 प्लस 1,500 प्लस 600 है, और टोटल जब हम लोग देखते हैं बच्चों तो वो योग निकल करके आता है 7,100 रुपए। कितना रुपए निकल करके आता है, 7,100 रुपए। अब यहां पास देखिए 32,000 आपके समाकलन पक्ष का योग है, विकलन पक्ष का योग आ रहे हैं 7,100। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को बताया जा रहा है भैया, या सूचित किया जा रहा है कि साझेदारों को क्या हो रही है, लाभ हो रही है। और वो कितने रुपए की, तो 24,900 रुपए की लाभ यहां पास साझेदारों को हो रही है बच्चों। 24,900 रुपए की ये जो लाभ है बच्चों, उनको किस अनुपात में विभाजित की जाएगी, तो जैसे कि आप लोगों के प्रश्न के पहले ही पॉइंट में बताया गया कि जो भी लाभ अथवा हानि होगी उसको 3:2:1 के अनुपात में क्या किया जाएगा, अनिल, विमल और सुनील के द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों, बांटा जाएगा या विभाजित किया जाएगा, है ना। तो आइए इस लाभ की भी बंटवारा हम लोग कर लेते हैं, या इस लाभ का विभाजन भी हम लोग कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि उन लोगों का अनुपात क्या है, 3:2:1। मतलब हम लोग 24,900, अगर हम लोग क्या करें 24,900 में से हम लोग बच्चों अनिल जी के लाभ का हिस्सा निकालें तो वो कितना निकल करके आता है, 24,900 इंटू 3 करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, और निकल करके आता है बच्चों आपके सामने 12,450 रुपए। कितना आता है, 12,450 रुपए की जो धनराशि है बच्चों अनिल जी को
किस रूप में मिलेगी? लाभ के रूप में मिलेगी। सर यहाँ पास एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए कौन सा क्वेश्चन है? सर यहाँ पास आपने 6 से ही डिवाइड क्यों किए? तो बच्चों यहाँ पास देखिए उनका अनुपात क्या कहता है, उनका अनुपात कह रहे हैं 3:2:1। इन अनुपातों का योग कितना है? इन अनुपातों का योग है बच्चों 6, इसीलिए यहाँ पास डिवाइड किया गया 6 से। क्योंकि 24,900 रुपए जो है बच्चों वो 6 हिस्सों में बट रहे हैं, जिसमें से 3 हिस्सा किनको मिलने वाला है? अनिल जी को, 2 हिस्सा मिलने वाला है विमल जी को, और केवल 1 हिस्सा मिलने वाला है बच्चों किसको? तो सुनील जी को। तो यहां पास जैसे कि हमने अनिल जी का हिस्सा निकाल लिया, तो ठीक उसी प्रकार से आइए विमल जी का हम लोग हिस्सा निकाल लेते हैं। तो भैया 24,900 इंटू करते हैं 2 और क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बच्चों 6 से, तो उनका हिस्सा निकल करके आता है बच्चों 8,300 रुपए। कितना निकल करके आता है? 8,300 रुपए की धनराशि विमल जी को लाभ के रूप में मिलने वाली है। तो वहीं सुनील जी को लाभ के रूप में कितना मिलेगा? तो बच्चों उनका भी निकाल लीजिए 24,900 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 बच्चों, तो उनका हिस्सा निकल करके आता है 4,150 रुपए की धनराशि, जो उनको लाभ के रूप में मिलने वाली है बच्चों, है ना। तो यहां पास योग कर लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का। बच्चों जैसे कि आप लोग अब देख पा रहे होंगे दोनों ही पक्षों का योग क्या हो रहा है? बराबर लगभग दिख रहे हैं हम लोगों को। जैसे कि यहां पास लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग जो है 32,000 रुपए है। कितने रुपए हैं? 32,000 रुपए हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की यदि बात की जाए तो 5,000 प्लस 1,500 प्लस आपके 600 कितने हुए थे? 7,100, और 7,100 में यदि आप योग करते हो किसका? 24,900 का, तो वो होता है बच्चों आपका 32,000 रुपए, है ना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी से कि आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और पहले तो स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी व चालू खाते बनाते हैं, फिर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की और हम लोग क्या होंगे? अग्रसर होंगे बच्चों। तो बच्चों आइए, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर फिर से देख पा रहे होंगे कि भैया आप लोगों के सामने फिर से बना हुआ है क्या? तो साझेदारों के पूंजी खाते व साझेदारों के चालू खातों का फॉर्मेट बच्चों। तो आइए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से या प्रारूपों को बताते हुए ही बताया था कि आप लोग स्थिर पूंजी पद्धति से जब भी साझेदारों का पूंजी खाता यदि तैयार करते हो बच्चों, तो उसमें आप लोग केवल और केवल साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का ही क्या करोगे? जिक्र करने वाले हो या लेखा करने वाले हो बच्चों, है ना। तो जैसे कि अनिल जी, विमल जी और सुनील जी के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी थी? 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए। तो आइए साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर लिख लेते हैं। शेष लाया गया के रूप में क्या लिखेंगे? 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए। किनके किनके कॉलम में? तो अनिल जी के कॉलम में 40,000 रुपए, विमल जी के कॉलम में 40,000 रुपए और साथ ही साथ आपके कौन है भैया साझेदार? तो सुनील जी हैं साझेदार, तो सुनील जी के कॉलम में बच्चों हम लोग लिख लेंगे कितने रुपए? 20,000 रुपए की धनराशि, जो उन्होंने क्या किए थे? व्यापार संचालन प्रक्रियाओं के लिए पूंजी के रूप में लगाए थे, है ना। अब दोनों पक्षों का योग करने के लिए फिर से हमको क्या करना होगा? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया था, शेष ले गए के रूप में हम लोगों को उन्हीं धनराशियों को लिखना पड़ता है बच्चों, यदि आप स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हो तो, है ना। तो ले लीजिए, शेष ले गए के रूप में हम लोग फिर से अनिल जी, विमल जी और सुनील जी के कॉलम में फिर से लिख लेते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए, और इन्हीं का फिर से यदि योग करते हैं तो वही अमाउंट निकल करके आता है दोनों पक्षों का। भैया दोनों पक्षों में अनिल जी, विमल जी और सुनील जी के योग की अगर बात कही जाए तो वो निकल करके आते हैं बच्चों 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और फिर आता है आपके 20,000 रुपए सुनील जी के योग की अगर बात की जाए तो बच्चों, है ना। तो आइए चलते हैं, आखिर साझेदारों के चालू खाते हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं स्थिर पूंजी पद्धति से, उसकी ओर अग्रसर होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर साझेदारों का चालू खाता किस प्रकार से बनाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि साझेदारों से संबंधित जो भी व्यवहार आप लोगों को दिखते हैं,
है ना, किसमें भैया, तो आपके लाभ हानि नियोजन खाते में, या फिर कहूं आपके द्वारा बनाई गई कार्यविधि में साझेदारों से संबंधित जो भी व्यवहार हैं बच्चों, उन्हीं व्यवहारों को आप लोग कहां लिखते हो भैया, स्थिर पूंजी पद्धति में बनाई जाने वाली आप लोगों के साझेदारों के चालू खाते में, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाई जाने वाली आप लोगों के साझेदारों के पूंजी खातों में बच्चों। तो आइए सर्वप्रथम बनाते हैं साझेदारों के चालू खाते, जिसमें हम लोगों को सर्वप्रथम लिखने हैं क्या, तो फर्म के द्वारा साझेदारों को दी जाने वाली बच्चों उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज। तो यहां पास लिख लीजिए, पूंजी पर ब्याज खाते को साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में तो अनिल जी को मिल जाएगा 2000 रुपए, विमल जी को मिल जाएगा 2000 रुपए, और बच्चों आपके सुनील जी को मिल जाएगा 1000 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। और क्या थे, तो यहां पास हम लोगों ने कार्यविधि बनाई थी, उस पे हमने लोगों ने देखा था बच्चों कि भैया विमल जी और सुनील जी को क्या मिलता है, मासिक वेतन मिलता है 600 रुपए और 400 रुपए, जिनका हमने प्रति वर्ष में जब तब्दील किया था तो वो निकल करके आया था भैया विमल जी का कितना 7200, तो वही बच्चों आप लोगों के सुनील जी का कितना वेतन निकल करके आया था 4800 रुपए की धनराशि बच्चों। उन्हीं धनराशियों को आप लोग क्या करिए भैया, आप लोगों के साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में विमल जी और सुनील जी के कॉलम में लिख लीजिए 7200 और 4800 रुपए की धनराशि वेतन खाते से या वेतन खाते को के रूप में, किस रूप में लिखिएगा, वेतन खाते को के रूप में आप लिखिए विमल जी के खाते में भैया 7200 और सुनील जी के खाते में लिखिए आप लोग बच्चों 4800 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। तो आइए और कौन सी चीज बच गई बच्चों, यहां पास लाभ हानि नियोजन खाता में जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम लोगों को कुछ ऐसा चीज और तो नहीं दिखा जो साझेदारों से संबंधित हो, है ना। तो यहां पास केवल और केवल आप लोगों के लाभ हानि खाता से बच गए हैं, या जिसी को अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साझेदारों के चालू खाते में जब हम लोग लिखने वाले हैं लाभ हानि खाता को के रूप में हम लोगों को क्या करना है, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में फिर से लिखने हैं कितने कितने रुपए, तो अनिल जी के खाते में हम लोगों को लिखने हैं बच्चों लाभ के रूप में 12450 रुपए, विमल जी के खाते में हम लोगों को लिखने हैं कितने रुपए, तो 8300 रुपए, और साथ ही साथ यदि बात कही जाए सुनील जी के खाते में कितने रुपए निकले हैं, तो वो लिखने हैं बच्चों आप लोगों को 4150 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। और कौन सी चीज बच गई, तो और कोई भी चीज यहां पास नहीं बची है। अब आ जाते हैं हम लोग किस ओर, तो साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष की ओर बच्चों। जी हां, विकलन पक्ष में भी एक ऐसा व्यवहार है जो साझेदारों से संबंधित है, जिनको हम लोग क्या करेंगे, साझेदारों के चालू खाते में लिखने वाले हैं। वो व्यवहार है बच्चों भैया अनिल जी, विमल जी और सुनील जी के द्वारा क्या किया गया था, वेतन और लाभ मिलने की आशा में कुछ पैसे आहरित किए थे अपने व्यक्तिगत उपयोगों के लिए। वो अमाउंट थे बच्चों आहरण खाता से यदि हम लोग लिखते हैं तो अनिल जी के खाते में लिखेंगे 4000, विमल जी के खाते में लिखेंगे 4000 और सुनील जी के खाते में लिखेंगे 4800 रुपए की धनराशि बच्चों। आइए अब दोनों पक्षों का योग करते हैं और दोनों पक्षों का योग करके देखते हैं कि किस पक्ष का योग अधिक आ रहा है। बच्चों हम लोगों को साझेदारों का चालू खाता देखने से ही पता चल रहा है कि भैया आप लोगों के साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं। अगर बात कही जाए बच्चों साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष की, तो यदि हम लोग योग करते हैं तो अनिल जी के अमाउंट आते हैं 14450 रुपए, तो वहीं विमल जी का अमाउंट जो है वो आ जाता है 17500 रुपए, और वही सुनील जी का अमाउंट जो आ जाता है वो आ जाता है 9950 रुपए की धनराशि बच्चों। लेकिन यहां पास देखिए साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में कितना कितना धनराशि है, 4000 और 4800 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं जो साझेदारों का चालू खाता है उसके विकलन पक्ष का योग कम आ रहा है। मतलब हम लोग फिर से क्या करेंगे, शेष ले गए के रूप में लिखने वाले हैं कितने कितने अमाउंट, तो अनिल जी के हम लोग खाते में लिखने वाले हैं बच्चों कितना, तो 10450 रुपए। तो वहीं हम लोग विमल जी के खाते में लिखने वाले हैं शेष ले गए के रूप में कितना, 13500 रुपए, और साथ ही साथ हम लोग सुनील जी के खाते में लिखने वाले हैं शेष ले गए के रूप में बच्चों कितना अमाउंट, तो 5150 रुपए का अमाउंट बच्चों। कितना रुपए, 5150 रुपए का अमाउंट हम लोग सुनील जी के खाते में शेष ले गए के रूप में लिखने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों और चलते हैं कि आखिर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाना सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फटाफट के अंदाज में और सबसे पहले बनाते हैं क्या, तो साझेदारों के पूंजी खाते का
फॉर्मेट बच्चों। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमारे लिए पहले ही ग्रीन बोर्ड पर क्या बना हुआ है भैया, आप लोगों के लिए परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के लिए भी क्या बना हुआ है, साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट बना हुआ है बच्चों। इसमें भी अब कोई वो लफड़ा वाला काम नहीं है या वो कोई तामझाम वाला काम नहीं है, बस यहाँ पास केवल और केवल एक ऐसा व्यवहार है जिनको आप लोगों को फिर से लिखने होंगे, वो है बच्चों साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का। और इसीलिए इसको कहा जाता है भैया कि आप लोगों के साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खातों का मेल जो है वो यही है आप लोगों के परिवर्तनशील पूंजी द्वारा बनाई जाने वाली साझेदारों की पूंजी खाते बच्चों। इसीलिए बच्चों ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को क्या कहते हैं कि आप लोगों को जो भी साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं, आप लोग परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ही क्या बनाओ, साझेदारों के पूंजी खाते बनाओ। ये आप लोगों को कहा जाता है क्योंकि यही क्या है, आप लोगों के साझेदारों का पूंजी खाता व चालू खाता का समावेश आप लोगों को मिल जाता है। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और साझेदारों के द्वारा बनाई जाने वाले इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाते का निर्माण हम लोग करते हैं बच्चों। तो बच्चों सर्वप्रथम हम लोग लिखने वाले हैं क्या, तो साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर हम लोग लिखने वाले हैं साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी को शेष लाया गया के रूप में। तो शेष लाया गया कितना कितना रुपए भैया, तो अनिल जी जो हैं वो लाते हैं 40,000 रुपए, विमल जी लाते हैं 40,000 रुपए और सुनील जी लाते हैं बच्चों 20,000 रुपए की धनराशि। और साथ ही साथ पूंजी पर ब्याज खाता को क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को ये भी लिखा जाएगा आप लोगों के साझेदारी की पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर। तो ये लिखा जाएगा बच्चों आप लोगों के अनिल जी के खाते में 2,000 रुपए, विमल जी के खाते में 2,000 रुपए और साथ ही साथ सुनील जी को मिल जाता है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 1,000 रुपए की धनराशि ब्याज के रूप में बच्चों। और क्या चीजें बच गई हैं सर, तो बच्चों आप लोगों को देने थे वेतन, किनको, तो विमल जी को और सुनील जी को। विमल जी के खाते में यहाँ पास आ जाएगा वेतन खाता को 7,200 रुपए और वहीं सुनील जी के खाते में आ जाएगा वेतन खाता को करके 4,800 रुपए की धनराशि बच्चों। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर फिर से लिखोगे क्या, तो लाभ हानि खाते को, किसको, लाभ हानि खाते को अनिल जी के खाते में आप लोग लिख लीजिए 12,450 रुपए, विमल जी के खाते में आप लोग लिख लीजिए 8,300 रुपए और साथ ही साथ सुनील जी के खाते में लिख लीजिए बच्चों आप लोग क्या, तो भैया आप लोग लिखिए अमाउंट नंबर 4,150 रुपए, है ना। अब देखिए दोनों पक्षों का योग समान आ रहा है क्या, नहीं 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 सर, अभी साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में एक व्यवहार बचा हुआ है, वो व्यवहार है बच्चों क्या, तो साझेदारों के द्वारा ली गई अपनी व्यक्तिगत उपयोगों के लिए आहरण की राशि। आहरण कितने कितने रुपए का लिया गया था, तो वो लिया गया था बच्चों अनिल जी के द्वारा 4,000 रुपए, विमल जी के द्वारा 4,000 रुपए और सुनील जी के द्वारा 4,800 रुपए की धनराशि। तो यहां पर लिख लेंगे आहरण खाते से अनिल जी के कॉलम में 4,000 रुपए, विमल जी के कॉलम में 4,000 रुपए और सुनील जी के कॉलम में बच्चों हम लोग लिख लेंगे कितने रुपए, अमाउंट 4,800 रुपए की धनराशि। तो यहां पर देखिए अब फिर से दोनों पक्षों का योग हम लोग करते हैं, तो फिर से समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं बच्चों, यानी कि हम लोग फिर से साझेदारों के पूंजी खाते के विकलन पक्ष में शेष ले गए के रूप में लिखेंगे कितने कितने अमाउंट, तो यहां पास अनिल जी के खाते में हम लोग लिखने वाले हैं कितना अमाउंट बच्चों, तो अनिल जी के खाते में लिखने वाले हैं 50,450 रुपए का अमाउंट। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं विमल जी के खाते में कितने रुपए, 53,500 रुपए और साथ ही साथ सुनील जी के खाते में हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों 25,150 रुपए की धनराशि किस रूप में, शेष ले गए के रूप में हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों, है ना। तो अब यहां पास देखिए दोनों ही पक्षों का यदि हम लोग योग करते हैं तो दोनों पक्षों का योग निकल करके आता है बच्चों, अनिल जी के खाते में आता है भैया 54,450 रुपए, तो वहीं विमल जी के खाते में आ जाता है आपके 57,500 रुपए और आपके अगर बात कही जाए सुनील जी के खाते की तो वो निकल करके आता है 29,950 रुपए की धनराशि बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को कि यह जो सेशन है या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाते, वो भी स्थिर पूंजी पद्धति और साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाते आप लोगों को परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनाना आ ही जाएगा।
बच्चों, मुझे आप सभी बच्चों से एक अपेक्षा है कि आप उन सभी बच्चों तक इन वीडियो को शेयर करिए जिन बच्चों को ऐसे क्लासेस की ज़रूरत है या जिन बच्चों को ऐसे ही वीडियोस की नीड है, ताकि उन लोगों के लिए भी हमारी द्वारा लाई जा रही ये सारी की सारी वीडियो बच्चों क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं बच्चों और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।